हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आज एक अनोखा विषय लेकर के आया हूँ जो हर राशियों वालों के लिए अलग अलग है। जैसा कि अभी देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में प्रवेश किए हैं, वहीं पर मीन राशि में परिश्रम के कारक शनि देव जो हार्ड वर्क और श्रम के कारक ग्रह हैं वह मीन राशि में गोचर किए हुए हैं। जैसा कि देवगुरु बृहस्पति आने वाले 2.25 महीने अर्थात 48 डे तक वह जो है कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति अपने उच्चस्थ स्थान पे आए हुए हैं। के.आर. राव साहब के सिद्धांत के अनुसार और ज्योतिष में जब हम गोचर के नियम को देखते हैं तो कोई भी नियम, कोई भी ट्रांजिट जब किसी एक भाव को या किसी एक राशि को इफेक्ट डालता है तो वह राशि से संबंधित कुछ न कुछ इवेंट हर जातक को अर्थात हर लग्न वालों के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। जैसा कि देवगुरु बृहस्पति अपने नवीं दृष्टि से इस समय मीन राशि को देख रहे हैं कर्क राशि में बैठ करके, वहीं पर मीन राशि में स्वयं शनि देव विराजमान हैं। तो शनि देव मीन राशि में इस समय मीन राशि को प्रभावित कर रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार से आने वाला अगला समय होगा जो हमारे 48 डे चलेंगे। यह मीन राशि इस समय एक्टिव हुआ है। जब तक कोई ग्रह अपनी दृष्टि या युति से किसी एक भाव या एक राशि को प्रभावित नहीं करते, देवगुरु बृहस्पति का किसी भी कार्य करने के लिए उनका आशीर्वाद का होना जरूरी होता है। वहीं पर शनि धैर्य और परिश्रम के कारक ग्रह शनि देव का भी सहयोग मिलना जरूरी होता है। तो हर लग्न वालों के लिए किस प्रकार से कौन सा काम सिद्ध होने वाले हैं, कौन सा उनका इवेंट होने वाले हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष लग्न वालों के लिए, जैसा कि मेष लग्न 1 नंबर से शुरू होता है तो उनका मीन राशि जो होगा वह 12वां घर होगा। तो हर मेष राशि के जातक का जो 12वें भाव से जो होने वाले कारकत्व हैं उसको हमें देखना चाहिए। 12वें भाव जैसा कि खर्चे का भाव है, लेकिन कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर किए हैं और अपनी नवी दृष्टि से मीन राशि को देख रहे हैं। कर्क राशि यानी चौथा भाव जो होता है काल पुरुष की कुंडली में और आपके कुंडली में जो चौथे भाव का स्वामी उच्च का, चौथे भाव में उच्च का ग्रह बैठा है देवगुरु बृहस्पति, तो चौथा भाव भी एक्टिव है और आपका 12वां भाव एक्टिव है। और जब हम चौथे भाव के साथ साथ 12वें भाव एक्टिव हो जाता है तो 12वें भाव से संबंधित कार्य होगा। तो आपके जो रुके हुए कार्य है, कंस्ट्रक्शन के काम हैं, घर, यदि आप घर का निर्माण कर रहे थे उस समय कोई काम रुका हुआ है तो वहाँ पे खर्चे कराएगा, अर्थात आपका घर का निर्माण होगा और आप जो है घर निर्माण होगा और आपके खर्चे बढ़ेंगे, अच्छे कार्यों के लिए आप खर्चे होंगे। चौथा भाव परिवार होता है, परिवार में कुछ मांगलिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। तो चौथा भाव जो है हमारी माता है, माता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन चौथा भाव भी एक्टिव हुआ है तो चौथे भाव के सुख प्रदान करेंगे। हम कुछ लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी घर, फ्लैट वगैरह व्यक्ति खरीद सकता है और वह जो है अपने पैसे को प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर सकता है। अस्पताल के खर्च बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, कानूनी परेशानियों से राहत मिलेगा। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित आपका कार्य है तो वहाँ पर ऐसे जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलेगा। लंबे समय से किसी का पीआर या वीज़ा वगैरह बाहर जाने के लिए रुका हुआ है तो इस ड्यूरिंग दिस पीरियड उन पर यात्राएं हो सकती हैं। विदेश जाने के लिए मेष लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा अवसर है और उस कार्य को वो कराएगा ही कराएगा। किसी आध्यात्मिक गुरु, जैसे कि 12वें भाव को आध्यात्म का भाव कहते हैं
और जब देवगुरु बृहस्पति का वहाँ पर दृष्टि पड़ेगा तो आप किसी आध्यात्मिक गुरु से आपका मुलाकात हो सकता है, अथवा उनके आश्रम में आप जा सकते हैं। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। चौथा भाव से 12वां भाव, आप किसी व्यक्ति को, किसी समाज को कल्याण सामाजिक कार्य कल्याण के लिए, अच्छे कार्य के लिए आप किसी को डोनेट कर सकते हो, दान कर सकते हो। 12वें भाव से दान और डोनेट भी देखा जाता है। अपने पैसों को आप यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्ट का है, कोई धन आप खर्च करना चाहते हैं तो आप अपने प्रॉपर्टी, आप अपने धन को जो है आप जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको अपने प्रॉपर्टी से लाभ की प्राप्ति होगी। उसके बाद देखते हैं पिता, चौथे 9वें घर से 12वां भाव चौथा होता है, तो 12वां घर आश्रम होता है। आश्रम के संबंधित दान वगैरह दे सकते हैं, किसी अपने पिता के घर जा सकते हैं, या पिता के प्रॉपर्टी पे पैसे इन्वेस्ट करके, पैसे लगा करके प्रॉपर्टी पिता के घर में आप कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा सकते हैं। इस तरह के, और अपने व्यापार में बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने व्यापार पे अधिक खर्च कर सकते हैं, और ट्रस्ट वगैरह से संबंधित ध्यान कर सकते हैं। मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे, आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान एकाग्र मेडिटेशन के क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं 2 नंबर की राशि वृषभ राशि। जैसा कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए ये कौन सा कार्य ये इस दौरान कराएगा, 48 डे के लिए गोचर हुआ है। जब वृषभ राशि से ये 11वें भाव को एक्टिव कर रहा है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए 11वां भाव और वृषभ लग्न वालों के लिए 11वां भाव आपका लाभ स्थान बनता है। वहाँ मीन राशि आएगा, शनि देव वहीं पर बैठे हैं, और डबल ट्रांजिट, दोहरा गोचर, डबल ट्रांजिट इस समय 11वें भाव को एक्टिव कर रहा है। तो 11वें भाव जैसा कि लाभ की स्थान है, 11वें भाव से एनजीओ, क्लब और बड़े बड़े फ्रेंड सर्कल को देखा जाता है। आप ये समय लाभ की प्राप्ति है, कहीं पर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उससे धन की प्राप्ति होगी। 11वां घर जो होता है मित्र यारों का होता है, बड़े भाइयों के सहयोग से भी धन की प्राप्ति होगी। किसी एनजीओ, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़े क्लब के माध्यम से आपको सम्मान दिया जा सकता है। 11वां भाव जो है इच्छा पूर्ति की भाव होती है। लंबे समय से जो आपकी इच्छाएं चल रही थी उसमें भी आपकी वहां पर सफलता मिलने का योग बना हुआ है। 11वें भाव जो होते हैं वह हमें, क्योंकि 10वें भाव का दूसरा भाव होता है, तो हमारे कार्य अर्थात हमारे प्रोफेशन में, हमारे बिजनेस व्यापार में कोई पैसे फंसे हुए हैं तो ये जो है दिन जो है ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि जैसा कि 3 नंबर का लग्न या 3 नंबर के राशि वालों के लिए, इसमें लग्न और राशि दोनों से देखेंगे तो मीन लग्न वाले और मीन राशि वालों के लिए ये 10वें घर को इफेक्टेड कर रहा है, 10वें घर को एक्टिव कर रहा है। 10वां घर जैसा हमारा करियर का, प्रोफेशन का, बिजनेस का, व्यापार का 10वां घर होता है। यदि आपके 10th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और शनि देव वहीं पे विराजमान है तो आपका जो है 10वां भाव एक्टिव हुआ है। इस समय ये 48 डे के लिए 10वां भाव एक्टिव हुआ है। इसमें आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ सकता है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, या आप किसी तरह के बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें तरक्की हो सकता है। आपके व्यापार में किसी तरह की अड़चनें आ रही हैं तो वहाँ पे सफलता हो सकता है, और यह बहुत अच्छा अवसर है जब आपके बिजनेस में आपका ग्रोथ होगा या आपके ट्रांसफ़र या प्रमोशन होने का योग बना हुआ है। 10वां भाव जो होता है सम्मान का होता है, पद प्रतिष्ठा का होता है, राजनीति सिंहासन का होता है, सत्ता का होता है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड सत्ता में सरकारी कार्य यदि आपके कोई फंसे हुए हैं, पेपर वर्क फंसा हुआ है तो वहाँ से भी आपको सफलता मिलने का अवसर बन रहा है। और सरकारी कार्यों से लाभ, सामाजिक कार्य में आपका बढ़ चढ़ के भाग लेना इस समय होगा। उसके बाद नई जिम्मेदारियां दी जा सकती है, अर्थात आपका प्रमोशन वगैरह हो सकता है।
और अपने बॉस या सीनियर के साथ आपके अच्छे तालमेल बन सकते हैं, या उस पद के लिए आपको कार्य का कुछ जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। विदेशी कंपनियां या विदेश से जुड़े यात्राएं किया जा सकता है, जो जिसका मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए। अब हम चर्चा करते हैं कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए ये 48 डे कैसे रहेगा। तो कर्क लग्न या कर्क राशि वाले के लिए ये 9th हाउस एक्टिव होगा, क्योंकि 9वें भाव में मीन राशि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और स्वयं मीन राशि में शनि देव हैं। तो आपका 9th हाउस इस समय एक्टिव है, 9th हाउस से जुड़े कार्य कराएगा। 9वां भाव जैसा कि पिता का भाव होता है, पिता के स्थान होते हैं, तो पिता की प्रमोशन, पिता से प्राप्ति, पिता के पद प्रतिष्ठा में, सम्मान में, राजनीतिक क्षेत्र में पिता को उन्नति का प्राप्ति होगा। और 9वां भाव जो होता है आध्यात्म, धर्म और धार्मिक यात्राओं का होता है, तो इससे जुड़े कुछ न कुछ कार्य अवश्य कराएगा। आपको लंबी यात्रा करा सकता है, कहीं पर धार्मिक यात्रा करा सकता है, या विदेश से जुड़े यदि आपके कोई कार्य हैं तो वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति कराएगा। 9वां घर कुंडली का सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। 9वें ग्रह में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और शनि के इस समय स्थिति, गोचर में स्थिति 9th हाउस को एक्टिव करके आध्यात्म, धर्म के लिए बहुत अच्छा अवसर रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करना है तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा, जैसा कि 9th हाउस उच्च शिक्षा के लिए कहा जाता है, इस समय आपको उच्च शिक्षा से प्राप्ति, डिग्री आदि की प्राप्ति हो सकती है। 9th हाउस जो होता है, पिता के संबंधों में सुधार आ सकता है, नए संपर्क और नए संपर्कों से लाभ हो सकता है। किसी धार्मिक सामाजिक कार्य में आप बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए यह आने वाला 48 डे कैसा रहेगा। जैसा कि सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए कुंडली का मीन राशि पड़ेगा। मीन राशि आपका पड़ेगा 8वां घर। 8वें घर को सबसे बुरा घर कहा गया है, लेकिन 8th हाउस जो होता है वह हमारे टैक्स से संबंधित कार्य होते हैं। तो इसमें जो है, यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, सर्जन हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा। अथवा आप कुछ ऐसे व्यापार कर रहे हैं जो भूमि के नीचे दबे हुए क्रूड ऑयल हो गए, पत्थरों से संबंधित हो गए, जेम्स से संबंधित हुआ, जेम स्टोन आदि से संबंधित हो गया, अथवा डायमंड वगैरह के व्यापार में इस समय काफ़ी अच्छा इन लोगों को सफलता मिलेगा। जो भी भूमि से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं उनके लिए यह अवसर अच्छा रहेगा। कुछ हमारे ऐसे कार्य होते हैं लंबे समय से जो नहीं हो पा रहा है, यह अचानक कार्य को कराता है। 8म भाव जो होता है सडन वर्क को दिखाता है। लंबे समय से आपकी फाइल दबी हुई है, कार्य नहीं हो रहा है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आपके कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि 8म भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, अचानक होने वाले घटनाओं का है। तो कुछ न कुछ घटनाएं अचानक होगा, लेकिन स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का 8म भाव में दृष्टि, और जैसा कि गोचर में या 8म भाव में देवगुरु बृहस्पति शनि जो करता है वह आयु को बढ़ा देता है, स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, क्योंकि 8म भाव क्रूर स्थान हो करके शनि जैसे ग्रह का वहाँ पे गोचर होना, स्वास्थ्य में वृद्धि, लंबे समय रही बीमारियों से निजात मिलने का ये अच्छा समय है। अब हम बात करते हैं जैसा कि कन्या राशि, कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए, जिसे पता नहीं है वो अपने राशि से देखे, और जिसको लग्न पता है वो लग्न से पता करे। कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए इस समय जो है 7वां भाव एक्टिव हुआ है, क्योंकि 7th हाउस पे देवगुरु बृहस्पति स्वयं गोचर किए हुए हैं, और देवगुरु बृहस्पति की गोचर की दृष्टि है, और शनि देव वहीं पर इस समय स्थित हैं गोचर में। मीन राशि आपका 7वां राशि पड़ता है, 7वें भाव पड़ता है। 7वां भाव जब एक्टिव होता है तो घर में मांगलिक कार्य, आपके खुद का यदि विवाह नहीं हुआ है तो यह समय अच्छा है,
और जब तक देवगुरु बृहस्पति और शनि देव का किसी भाव पर या किसी राशि पर या किसी राशि स्वामी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, वह न तो भाव एक्टिव होता है न वह कोई राशि एक्टिव होता है। इस समय आपका 7th हाउस एक्टिव हुआ है। 7वां घर हमारा जो है वैवाहिक कार्य का है, तो विवाह में जुड़े कार्यों को कराएगा। यदि लंबे समय से आपके रिश्ते नहीं बन रहे थे तो इस समय आपके रिश्ते पक्के हो सकते हैं। शादी का अवसर, ये बहुत अच्छा समय है। इस पीरियड में आपके शादी फिक्स हो सकते हैं, क्योंकि यह कुछ बहुत ज़्यादा अधिक लंबे समय के लिए नहीं है। लेकिन मध्य जून में फिर से आपका कर्क राशि जो है, कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति पुनः गोचर करेंगे और वो लंबे समय तक रहेगा, लगभग 1 साल तक रहेगा। तो ये घटनाएं जो है पुनः जो है इस समय टेलर के रूप में, और अगले जो है जून मध्य के बाद ये आपके जीवन में उस तरह की घटनाओं को पूरा करेगा, उस इवेंट को पूरा करेगा। तो 7वां भाव हमारे व्यापार का होता है, तो व्यापार में वृद्धि देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उस भाव को एक्टिव किया है। तो आपका व्यापार चल नहीं रहा था, तो इस समय आपके व्यापार अच्छे चलने लगेंगे। व्यापार यदि प्रारंभ करने चाहते हैं तो आपके लिए भी ये अच्छा समय है। 7वां भाव जो होता है पार्टनरशिप का होता है, व्यापारिक पार्टनरशिप का होता है। तो व्यापारिक पार्टनरशिप किसी के साथ करना चाहते हैं, इस समय आपके काम बन जाएंगे और व्यापारिक पार्टनरशिप से कार्य सिद्ध होगा। अब हम चर्चा करते हैं तुला राशि या तुला लग्न वालों के लिए। 7 नंबर की राशि और 7 नंबर के लग्न वालों के लिए। 7 नंबर के लग्न वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए यह बनेगा 6ठा भाव। 6ठा भाव आपका एक्टिव हुआ है। 6ठे भाव जैसा कि 6th हाउस हमारे कंपटीशन का होता है, 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो यदि आपके लंबे समय से फाइल रुकी हुई है, किसी तरह का लोन लेना चाह रहे हैं, तो लोन में आपको सफलता मिलेगा। व्यापार, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए यदि आप लोन लेना चाह रहे हैं तो इस पीरियड में आपके बैंक से लोन मिल सकता है, या कहीं से आपको फाइनेंशियली ग्रोथ हो सकता है। आपके जो लोन वगैरह चल रहे हैं उसमें भी राहत मिलेगा। 6ठा भाव विवादों का होता है, किसी तरह का विवाद किसी के साथ चल रहा है तो उसमें भी राहत मिलेगा। यदि आप कंपटीशन वगैरह स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो ये पीरियड में यदि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम है तो वहाँ पर भी सफलता मिलेगा। आने वाला जो जून है, मध्य जून के बाद फिर कर्क राशि गोचर करेगा, कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति, उस समय भी आपको ये पूरा रिजल्ट देगा। इस समय सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, क्योंकि यह इस समय 0 डिग्री पे रहेगा, और 0 डिग्री होने के कारण ये नवांश कुंडली में भी वर्गोत्तम होगा। तो इस समय जो 48 डे के लिए ये गोचर हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त योग बनाया है, क्योंकि नवांश कुंडली में कर्क राशि में ही इस समय शनिदेव पूरा जो है, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस यानी कि कर्क राशि में ही रहेगा, कर्क नवांश में ही रहेगा। कर्क नवांश को एक्टिव किया है तो सुख से संबंधित 4th हाउस से संबंधित कार्य जरूर कराएगा। 4th हाउस को सुखांश बोलते हैं, तो सुख स्थान की योग्यता बनाएगा। खर्चे होगा तो सुख कार्य के, लग्जरी कार्यों के लिए कराएगा। ठीक है। कंपटीशन वगैरह, जैसा कि हमने बताया, कंपटीशन वगैरह में आपको सफलता का योग बनेगा। 6ठा भाव बीमारियां हैं तो आपको बीमारियों की पकड़ में आएगी और बीमारियों का अच्छा इलाज होगा। सर्जरी वगैरह के लिए भी ये पीरियड अच्छा है, लोन लेने के लिए अच्छा है, कंपटीशन के लिए अच्छा है, शत्रुओं पे विजय दिलाएगा, बीमारियों से निजात मिलेगा। ठीक है, ये सब आपका तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए जैसा कि यह 5वें भाव को एक्टिव करेगा। पंचम भाव, 5th हाउस, एजुकेशन के लिए यह पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसी संस्था में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या एडमिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा होगा। 5वां भाव जैसा कि पुत्र का होता है, तो ऐसे समय में आप जो है फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। गर्भाधान वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। उसके बाद
फैमिली प्लानिंग, संतान प्राप्ति का योग बनेगा इस समय। 5वां भाव हमारे शेयर मार्केट का होता है, शेयर बाज़ार वगैरह में, तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में सफलता का योग बनेगा। ये पीरियड जो होगा आपके लिए बहुत सुपर होगा। उसके बाद चर्चा करते हैं धनु लग्न वालों के लिए और धनु राशि वालों के लिए। आपका 4th हाउस एक्टिव होगा। चौथा भाव जैसे कि जननी जन्मभूमि का होता है, तो माता से सुख प्राप्ति होगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, वाहन वगैरह खरीद सकते हैं, गाड़ियाँ वगैरह खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम शुरू कर सकते हैं। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य है तो वो अच्छा होगा। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं, डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, नए घर का खरीदने का अवसर अच्छा है, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए बहुत अच्छा समय है। चौथा भाव कुटुंब होगा, परिवार में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसमें भी शांति का माहौल बनेगा। चौथा भाव खुशियों का, हैप्पीनेस का, प्रसन्नता का होता है, तो घर के माहौल में प्रसन्नता, खुशियों आएंगी। अब हम बात करते हैं मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए। मकर लग्न वालों और मकर राशि वालों के लिए कुंडली का 3रा भाव एक्टिव होगा। 3rd हाउस जो होता है हमारे साहस का होता है, तो कुछ ऐसे साहसिक कार्य भी कराएगा। आपके जो है होपलेस थे लंबे समय से, आपको आशाओं का जन्म होगा। 3रा भाव हाथों से क्रिएटिविटी से संबंधित कोई कार्य है, यदि आर्ट से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के फील्ड में कोई काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, या टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का है, तो छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। 3rd हाउस अपने ब्लड रिलेटेड लोगों का है, तो अपने ब्लड रिलेटेड लोगों, चाचा, ताऊ, मामा, इन सब का भी सहयोग मिलेगा। 3रा भाव जो होता है बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, तो अपने बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ आप जो है पार्टनरशिप में कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। 3रा भाव हमारा ब्लॉगिंग का है, यूट्यूब चैनल वगैरह का है, तो इस पीरियड में आप इसमें भी नेम, फेम और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लिए 2रा भाव एक्टिव होगा। जैसा कि 2रा भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और कुटुंब का भाव है, तो आप यदि वाणी से संबंधित किसी तरह के प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, प्रोफेशन हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर से संबंधित हैं, या किसी तरह का जो है एजुकेशन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप राजनेता हैं, राजनीति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके कार्य कहीं पे रुका हुआ है तो उस कार्य को कराएगा। 2रा भाव हमारा धन से है, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, शेयर मार्केट में हैं, सट्टा बाज़ार में हैं, या किसी तरह के कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ से धन की प्राप्ति कराएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और शनि देव जो स्थिरता और अस्थायित्व को देते हैं, वहाँ पे स्थिर होकर के अपने एनर्जी लगा रहे हैं, तो परिश्रम से धन की आगमन होगा। और विदेश जाने का, यदि आप विदेश में काम कर रहे हैं तो वहाँ से धन की प्राप्ति होगा, क्योंकि 12 जब 2nd हाउस एक्टिव होता है तो सभी प्रकार के धन की प्राप्ति का योग कराएगा। अब हम बात करते हैं सबसे अंतिम लग्न मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए शनि देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि आपके मीन लग्न पे होगा, और शनि देव खुद मीन लग्न में बैठे हैं, तो 1st हाउस एक्टिव होगा। तो 1st हाउस हमारे फिजिकल बॉडी को है, तो हमारा फिजिकल बॉडी जो है फिटनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। इस समय जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप किसी तरह का सर्जरी वगैरह कराना चाहते हैं तो ये पीरियड अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप बॉडी बिल्डिंग से संबंधित इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये पीरियड आपके अच्छा रहेगा। और आपके जो थॉट हैं, आपके विचार हैं, लंबे समय से कहीं पे प्लान आपका पास नहीं हो रहा है, तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे प्लान उत्पन्न होंगे और अच्छा प्लानिंग आप कर सकेंगे और आपका सूझबूझ अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पर हमने के एन राव साहब का जो नियम है,
जब तब देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि देव किसी भाव या भावेश को एक्टिव न कर दे, उससे संबंधित कोई कार्य नहीं होता। तो ट्रांजिट में इस समय देवगुरु बृहस्पति और शनि देव दोनों मीन लग्न या मीन राशि को एक्टिव कर रहे हैं। तो मीन राशि वालों के लिए जहाँ भी आपका जिस भी घर में पड़ता है, उस भाव से संबंधित आपके कार्य को कराएगा ही कराएगा। इसी शब्दों के साथ हम आपको विदा लेते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।